जब मैं बिजनेस की एग्जांपल जो है ना, मतलब हम सराउंडिंग में देखते हैं करें रातों रात में ना कुछ से कुछ हो जाऊं, यार फलां ने बड़ा पैसा कमा लिया, फलां ने बड़ा पैसा कमा लिया। ये ऐसे नहीं होता। उसके पीछे उसकी एक बड़ी हाई लेवल की एक स्ट्रगल होती है, वो हम नहीं उसे देख रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, अब एक पौधे से एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे फादर को बड़ा शौक था गार्डनिंग का, उनके साथ मेरा टाइम गुजरा है। एक पौधा है, मैं उस प्लांट को उठा के एक सॉइल से दूसरी में लगा दूं, दूसरी से उठा के तीसरी में लगा दूं, तीसरी से उठा के चौथी में, उसने क्या बड़ा होना है? या मैं क्या, एक जमीन है मेरे पास, एक मैं उस जमीन के अंदर मैंने गंदम बोझी है। मैं देख रहा हूँ यार शहरियार साहब मेरे पास आए हैं, शहरियार का गन्नम गन्ने में से बड़ा बिजनेस उसने कमाया। मैं उसकी फसल अभी उठी नहीं है, उसका फल क्या मैंने इंतजार नहीं किया, मैं उसको तोड़ के फटाफट जनाब अली यार शहरियार ने नोट कमा ले, मैं गन्ना लगा दूं। अभी गन्ने ने देखा यार जेब साहब आए हैं, उसने कुछ और किया, मैं उसको तोड़ के, ये देखा देखी कि जब मेले से हम बाहर आएंगे ना तो हम सस्टेन करेंगे। हमें चाहिए कि एक काम को स्टार्ट करें, उसके साथ जुड़ जाएं। मतलब एक छोटी सी मिसाल है, मैं ये पूछता हूँ, कभी आपने सुना है किसी के घर 15 साल का या 16 साल का बच्चा पैदा हुआ? कभी आपने देखा है कि यार दरख्त पैदा हुआ है? नहीं भाई, सिस्टम है, बच्चा छोटा पैदा होता है, पेरेंट्स ने उसकी केयर करनी है, आंधी से, तूफान से, बारिश से, बीमारियों से, चीजों से उसने गुजर के, उसने सीजन होके बड़ा होके जवान होना है। दरख्त है, अब देखें घर के अंदर पौधे लगे हुए हैं, घर के बाहर पौधे लगे हैं। एक पौधा है जिसको बकरियां रोज खाती हैं, जानवर है कभी रोन देते हैं, और एक है बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है। उसका फल, उसके पत्ते की कलर की रिचनेस, और जो बाहर सस्टेन कर कर करके स्ट्रगल करके आगे आया है हार्डशिप के बाद, उसके फल की जो इनरिचनेस है और उसकी जो पत्तों की या उसकी शाख की या तनों की जो ब्यूटी है, जो अंदर वाले जो उसमें है, वो डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में ये आपको ना हौसला होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, फिर ही जाके आपका सर्वाइवल है। आप रातों रात कुछ नहीं है सर। वो तिफल क्या गिरा, वो कर दे, वो तिफल क्या चला दे घुटनों के, हाँ। नहीं क्या शेर था, दाना खाक में मिलके ही गुलो गुलजार होता है। ऐसे अब मिसरा क्या था, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा कुछ चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने प्रोग्राम्स के अंदर नए से नए बिजनेस आइडियाज़ और मोटिवेशनल जो चीज़ें होती हैं आपके सामने लेके आते रहते हैं, ताकि आपके अंदर की आग को जगाया जा सके और आपको उठाया जा सके कि आप अपने पैरों पर खड़े हों और अपने काम का आगाज़ करें। नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद के अंदर आए हैं और हमने हमारे जो बहुत प्यारे फ़हीम भाई हैं उनसे हमने टाइम लिया, थोड़ा सा उनका बहुत शुक्रिया उन्होंने हमें टाइम दिया। उनके पास हम हाजिर हुए हैं। यहाँ इनका ये एटी आर्ट गैलरी के नाम से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो DHA गोल्फ एंड कंट्री क्लब, यूफॉन, मैक्सन्स कंस्ट्रक्शंस कंपनी, AF एसोसिएट्स, स्टूडियो 23 लाहौर में है। बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद हैं जिनके अंदर उन्होंने कैलीग्राफी और आर्ट वर्क माशाल्लाह इस तरह के मुख्तलिफ, बहुत लंबी लिस्ट है, सारी तो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं होगा, जिसमें माशाल्लाह काम कर रहे हैं। आपके लिए इसके अंदर ये है कि ये ऐसी एक फील्ड है, एक ऐसी ये एक जगह है जिसके अंदर आप अपने करियर को बना सकते हैं और अपने इस शौक से बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज वॉल पेंटिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट्स बनवाना चाहते हैं, कैलीग्राफी, इस्लामिक कैलीग्राफी हो गई, फिर अकॉर्डिंग टू योर इंटीरियर रिक्वायरमेंट्स आपको सर्विसेज लेना चाहते हैं कि कौन सा पेंट होना चाहिए, वॉल हैंगिंग्स आपके घर में उससे रिलेटेड, सीलिंग पेंट, फीचर्स वॉल जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स पे और बहुत ही लेविश किस्म का आपको ये इन चीज़ों में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस सिलसिले में आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या नए से नए आइडियाज़ लेना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे, फ़हीम भाई के प्लेटफॉर्म पे, AT आर्ट गैलरी पे आ सकते हैं। यहाँ आके आप ड्राइंग सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, कैलीग्राफी सीख सकते हैं, और आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में जाने की। इन चीज़ों के लिए आपको लाखों रुपए पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर आए, इधर आके इस काम को सीखें। इस काम को सीखने से रिलेटेड फिर ये जो अच्छे स्टूडेंट्स जो इसमें ज़्यादा आगे जाते हैं उसको फिर ये करियर पाथ भी देते हैं। तो आप बिल्कुल AT आर्ट गैलरी में आ सकते हैं और अपना करियर डेवलप कर सकते हैं और बगैर लाहौर या किसी बड़े शहर में जाए, फैसलाबाद बड़े, ये भी फैसलाबाद बड़ा शहर है, इस शहर में अपने करियर को बना सकते हैं।
तो हम आपको लेके चलते हैं फ़हीम भाई के पास और आपको पूरी डिटेल से बताते हैं कि आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ जी। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला और अभी बहुत से लोगों को आपने वेट करवाया और हमें टाइम दिया हमारे चैनल के लिए, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो फ़हीम भाई, अब आपके सामने कैमरा है, आपके सामने बच्चों का करियर है, लोगों की नीड्स हैं जो फैसलाबाद के अंदर पहले कभी भी कहीं भी इस तरह से नहीं मिल रहा था जिस तरह से आप माशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपने सफ़र के बारे में बताएं हमें, किस तरह से आपने सफ़र का आगाज़ किया और इस वक्त क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से, बल्कि मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने टाइम निकाला है मेरे लिए। सर, ऐसे है कि जो आर्ट का जो मेरा सफ़र है ये स्टार्ट होता है जब मैंने एफएससी अपनी यहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद मेरा लाहौर में चक्कर लगा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। मेरा बड़ा भाई वहाँ से ग्रेजुएट है, आर्किटेक्ट हैं। मैंने देखना कि यार ये बड़ा एक अच्छा प्लीजिंग एनवायरनमेंट है, ना तो उसके साथ कोई किताबें हैं ना कोई बुक्स हैं, और बड़ा अच्छा ये एनवायरनमेंट है। तो मैंने उसके ऊपर डिसीजन किया जी कि मैंने पढ़ना है तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ही पढ़ना है, अदरवाइज मैंने कुछ और काम कर लेना, मैंने पढ़ना नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला हुआ। वहाँ पे गया तो किसी और मकसद के लिए था, लेकिन वहाँ पे ये इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर मेरी स्पेशलाइजेशन है। कुछ अर्सा मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन को सर्व किया, लेकिन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में रहते हुए मेरा इंटरेस्ट प्योर पेंटिंग, फाइन आर्ट्स और स्कल्पचर की साइड पे चला गया। यहाँ पे आने के बाद कुछ अर्सा मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया, फिर उसके बाद मैंने जिस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया एज आ लेक्चरर, और एक अर्सा काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जो हमारा शहर फैसलाबाद है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है आर्ट एंड डिज़ाइन के हवाले से, अवेयरनेस की कमी है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये शहर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे कपड़े के भाव के ऊपर बात कर लें, किसी और चीज़ की ट्रेडिंग के ऊपर बात कर लें, ये लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन पेंटिंग बेचना, पेंटिंग करना इस शहर के लिए बड़ा एक मेरे लिए मुश्किल था। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 की। जनवरी 2005 में मैं फैसलाबाद आया लाहौर से पढ़ाई के बाद, और तब से मैंने यहाँ पे डी ग्राउंड हरियाँ वाला चौक में मैंने स्टूडियो 466 के नाम से हमने एक स्टार्ट लिया। तो वहाँ पे हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग आए, बिगनर्स आए, सीखने लगे, और 4 साल हमने वो स्टूडियो चलाया। फिर दोबारा मैं एमफिल करने के लिए एनसीए चला गया, और 2013 में मैं दोबारा वापस आया, और 2013 से मैं इस स्पेस पे बैठा हूँ, ये मदीना टाउन मुजाहिद हॉस्पिटल के सामने कमर्शियल मार्केट के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और तब से ये सफ़र के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, जो कोर ऑब्जेक्टिव था, फैसलाबाद के अंदर आर्ट सीन डेवलप करना। और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहे। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छा अपना मुकाम बना चुके हैं, और एग्जीबिशंस हो रही हैं। फैसलाबाद के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर एग्जीबिशन का ट्रेंड हमने दिया। हमने डिफरेंट स्पेसिस के अंदर, इवन हमारी इस गैलरी स्पेस के अंदर, और इससे हट के डिफरेंट डोमेस्टिक स्पेसिस के ऊपर, पब्लिक स्पेसिस के ऊपर हमने डिफरेंट आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह क्यूरेट की, और डिफरेंट आर्टिस्ट जो थे उनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया। और हमारा जो मेन पर्पस था, हम घरों के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, मैं अपना भी सिग्नेचर स्टाइल है जो कि मैं अपने नेशनल लेवल के ऊपर एग्जीबिशंस होती हैं मेरी, और इंटरनेशनल भी 2-3 शोज़ हैं जो कि मैं कर चुका हूँ अपने सिग्नेचर के साथ। लेकिन एक शहर को सर्व करना, कि जैसे मेरी पैदाइश यहाँ की है और मैं शुरू से फैसलाबाद में रह रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि यहाँ पे इस शहर को ज़रूरत है। तो उसको ज़रूरत को पूरी करने के लिए मैंने अपने शहर पे जो मेरा कर्ज था उसको करने के लिए मैंने ये एक इंस्टीट्यूट, एक प्लेटफॉर्म किया। तो यहाँ पे हमने इस, ना सिर्फ इसके अंदर हमें मज़ा आ रहा है, इसके अंदर हम अर्निंग भी कर रहे हैं और हम प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, और ये इसी तरह से हमारा सिलसिला चल रहा है। माशाल्लाह। फ़हीम भाई, आर्टिस्ट जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, नेचर वाइज बड़ा सेंसिटिव होता है, तो आप कितने सेंसिटिव हैं? मैं बड़ा अग्रेसिव हूँ वैसे उस हवाले से। सेंसिटिविटी ही की एक फॉर्म के अंदर चले जाएं या उस साइड पे चले जाएं, इस साइड पे आ जाएं, सम हो और लेस ये काम तो सेंसिटिविटी का है।
और इसके अंदर जैसे कि मेरी आप पेंटिंग स्टाइल में देख रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्रेशन स्टाइल में जेस्ट्रल काम तरह का काम करता हूँ मैं। लेकिन ये नफासत का काम है, बारीकी का काम है, सोचना पड़ता है, जागना पड़ता है और इसके साथ रहना पड़ता है। तकरीबन पिछले 7-8 साल से हम आपको देख रहे हैं माशाल्लाह अपने काम में इतने मगन होते हैं और स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, और आप बस हर वक्त आपका सुबह शाम इसी जगह होता है। क्या ऐसा जज्बा, यही चीज़ें चाहिए? किस हद तक ये चीज़ें काउंट करती हैं अपने काम को आगे से आगे लेके जाने के लिए? और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और वो किस तरह से इस पेशे से मुंसलिक होके, या फैसलाबाद जैसे शहर में जहाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा इदारा नहीं मिलता जहाँ वो ये चीज़ें सीख सकें, अपने आप को आगे लेके जा सकें, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे और उनके बारे में किस तरह से आप उनको गाइडलाइन देना चाहेंगे? सर, पहले आपने पूछा जी कि शबो रोज़ मेरे यहीं पे होते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे रात को सोते वक्त भी और जागते वक्त भी मैं अपने काम के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपनी पेंटिंग्स के बारे में सोच रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहा होता हूँ। और ये आपका पैशन है, ये आपकी स्ट्रगल है जो आपको लेके चलती है। और मेरे पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जो मेरा दिलचस्पी थी वही मेरा पेशा बन गया और इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। और जहाँ पे आपने बात की कि स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स को मैं क्या कहता हूँ, देखें जी, आने वाला टाइम मीडिया का टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, अवेयरनेस का टाइम है। हमारी फील्ड की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे 2 × 2 4 नहीं है, 2 × 2 8 भी हैं, 2 × 2 0 भी हैं। और हमें वक़्त और उसकी कैद नहीं है कि हमने दिन के वक्त ही करना, और कैलकुलेशंस नहीं है। आप म्यूज़िक के साथ, आप तलावत के साथ, या आप किसी भी इन्वायरमेंट के साथ आप बैठ के अपने काम को कर सकते हैं। ये रंगों से खेलना है हमने, और रंगों से हम खेलते हैं। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में आने वाले सालों में डिज़ाइनर्स का और आर्टिस्ट का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इससे पहले तक हम यहाँ पे सिखाते नहीं थे, ना ही हमारा उस लेवल पे था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट आई सराउंडिंग से कि आप इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो हम सीखना चाहते हैं। तो पिछला कुछ अरसा से हमने यहाँ पे सिखाने का भी अमल शुरू किया है, जिसमें हम डिफरेंट कोर्सेज भी हम सिखा रहे हैं, जिसके अंदर हम फंडामेंटल्स हैं, कुछ जो बिगनर्स के लिए हैं कोर्सेज, जिसके अंदर बेसिक ड्राइंग्स के कोर्सेज हैं, बेसिक कैलीग्राफी के कोर्सेज हैं, पेंटिंग के कोर्सेज हैं। और अगर कोई स्किल्ड बंदा आता है जो कि ऑलरेडी इस काम को कर रहा हो, अपनी स्किल को पॉलिश करना चाहता हो, हम उसको प्लेटफॉर्म देते हैं, वो यहाँ पे आए, हमारे साथ यहाँ पे बैठे वक्त गुजारे, और उसी के अंदर से हम टैलेंट भी हैंड करते हैं। अगर कोई इस लेवल का काम कर रहा है तो हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर या एग्जीबिशंस के अंदर हम उसको पुश देते हैं, और वो बंदे आगे जाते हैं और उसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, और अर्निंग भी है। यानी जिस इंसान में जज्बा है और पैशन है इस काम का, वो अगर आपके पास आ जाए, अपने आप को पॉलिश कर ले, तो उसकी लाइफ बन जाएगी। तो लाइफ बनाने वाली बात तो अल्लाह ताला की है। हाँ, हम ये एक एनवायरनमेंट जरूर देते हैं कि आप यहाँ पे आके इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी जो लाइफ है, अक्सर औकात इसमें जैसे आपने बात की है, आजकल पैसा हर बंदा उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन मेरा थोड़ा सा सोचना उससे हटके है। मैं ये कहता हूँ कि आपका काम है, जैसे एक बड़ा मशहूर शेर है, माली दा कम पानी लाना भर मशका लावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। तो मजेदारी की तो बात ये है कि बस उसमें जज्बे के से लगे रहें, और वो बाकी अल्लाह ताला की जात है, जितने सांस है, जितना रिस्क है, हमने अपने हिस्से का खा के मरना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फ़हीम भाई, ये बताएं कि आप जो माशाल्लाह ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसमें आप अगर कोई स्पेशल, जिस तरह आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं आपसे, या आपसे चाहते हैं कि यार हम अलग से कोई टाइम लें, तो उसमें ऐसे भी कोई फीचर्स हैं कि फीमेल्स होती हैं कि वो ऐसा कोर्सेज करना चाहती हैं, तो आप प्रोवाइड करते हैं ऐसे टाइम? बिल्कुल, हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास इंस्ट्रक्टर भी फीमेल्स ही हैं, और अगर वो उसके अलावा स्पेशल टाइम्स अगर वो चाहते हैं तो हमारे पास टाइम है। वर्किंग वुमेन्स हैं जिनको बहुत सारा शौक है इस तरह से काम करने का, वो घर में उनका टाइम नहीं गुजरता, तो उनके लिए हमने यहाँ पे स्पेसिस दी हुई हैं और टाइमिंग है हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं और आके यहाँ पे सीख रही हैं। फ़हीम भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीएस जिस तरह क्या माशाल्लाह आपने भी जाके वहाँ से तालीम हासिल की इससे रिलेटेड, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिग्रीज जाके इससे रिलेटेड लेते हैं, सब कुछ कर आके आते हैं, वहाँ टाइम गुजारते हैं,
मगर उसके बाद भी वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। डिग्री तो उनको मिल जाती है बट वो टैलेंट या वो चीज़ नहीं हासिल कर सकते। मेरा एक अपने हमारे चैनल का एक मोटिव है, हम पढ़ाई के बारे में भी ये कहते हैं कि आप पढ़ें ज़रूर, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ना कि जॉब के लिए। मैं ये समझता हूँ और आप मुझे इसमें ज़रा थोड़ा सा गाइडलाइन देते जाएं कि क्या ये प्लेटफॉर्म्स आप जैसे सिंसियर लोग जो माशाल्लाह अपना दिन और रात डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं और बहुत सिंसियरली लेके चल रहे हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि जो लोग ये काम करना चाहते हैं वो बजाय इसके कि उन इदारों में जाके अपने आप को इतनी भारी फीसेस दें, वो आप लोगों के पास आके और वो टैलेंट अगर सीखें जो प्रैक्टिकल मार्केट में काम भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल लोगों को साथ साथ सिखा भी रहे हैं, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? सर ये आपका सवाल काफ़ी हैवी किस्म है, नौयत का है, बड़ा भारा है उसका जवाब। देखें, एकेडेमिया की एक अपनी जो है वो उसके अंदर सोसाइटी के अंदर जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। जब हम गए थे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 2001 में, तो उस वक्त सिर्फ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स था जो कि आर्ट एंड डिज़ाइन में डिग्री दे रहा था। ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे कि एक ट्रेंड चला, बहुत सारे MBA के एक टाइम के था, BCom का एक टाइम था, तो बहुत सारे लोग थे जो इसमें काम चलो चलाई का मेला जो एक वो सिस्टम चला शुरू हो गया था। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो एक आर्टिस्ट का लेबल लगाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं। मैं चूँकि यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड हूँ और मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर और उनके थीसिस एडवाइजरी बोर्ड, उन चीज़ों का मैं मेंबर्स भी हूँ आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर जिस बच्चे ने अपनी स्किल को पॉलिश किया है, देखें आप एक घर के अंदर आप एक दर्जी हायर करते हैं, आप एक पार्लर पे जाते हैं, या आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे को हायर करते हैं, किसी डिज़ाइनर को हायर करते हैं, वो अपनी डिग्रियां दिखाता रहे लेकिन उसे काम ना आता हो, आप उसे कभी काम नहीं देंगे। डिग्री का तड़का, काम के साथ डिग्री का तड़का लग जाए, ये सोने पे सुहागा है, लेकिन आपका जो काम है वो उसमें इतना आपको महारत होनी चाहिए कि आप खाली डिग्री लेके बैठे और आपको काम ना आता हो तो मैं उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबरों के इशू होते हैं जी, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला नहीं ले सकते। हम ऐसे जानते हैं जिनकी उम्र के तकाजे कुछ ऐसे होते हैं, जिनकी अर्ली एज में शादियाँ हो जाती हैं, कोई ऐसी फीमेल्स हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं, किसी वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकें, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। लेकिन अगर बच्चा कहता है कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट में, या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन GC यूनिवर्सिटी में या NTU में दाखिला लेना चाहता है, उसको की काउंसलिंग की ज़रूरत हो, तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम एक टीम है, यहाँ पे एक फेस मैं हूँ, लेकिन मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ एक पूरा नेटवर्क है मेरे दोस्तों का, आर्टिस्टों का, जो कि हम मिल के काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनके लिए बैठे हैं, उनको हेल्प करने के लिए। सर देखें, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो बिल्कुल उसको करना चाहिए, अच्छी बात है, कर ले। मगर अगर कोई नहीं कर सकता और वो इधर आके अपने स्किल्स पॉलिश करता है और आपसे सीख के आपके लेवल के मुताबिक जो आपका माइंड सेट है, जो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, वो हासिल कर लेता है, तो आप उसके करियर को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखें, मैं बहुत, और आप भी, जाहिर बात है आपकी तो फील्ड है, आप जानते हो कि हमारी बहुत बड़ी फीमेल्स की ऐसी है जो ये काम करना चाहती हैं, मगर वो बहुत सी मजबूरियां जिसकी वजह से नहीं कर सकती, और बहुत ज़्यादा तो ऐसी हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं इस चीज़ से रिलेटेड, यानी इनको काम ये बहुत अच्छा आता है, यानी कुदरती तौर पे उनको ये नेचुरली ये चीज़ें इनके अंदर हैं, बट वो जाहिर बात है नहीं जा सकती, या ऐसी जगह पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके ये कोर्स नहीं कर सकती, तो वो अपने कैरियर को किस तरह से इस प्लेटफॉर्म से आगे बना सकती हैं और किस तरह कमाई की तरफ जा सकती हैं? सर देखें, अगर कोई भी फीमेल या मेल, कोई भी बंदा इस काम को लेके चल रहा है और वो चाह रहा है कि वो इस काम को एज अ प्रोफेशन लेके चले, हम उसको वेलकम करते हैं। वो अपने काम लेके आए, अपने काम की क्वालिटी हमसे शेयर करें, हम देखें आया उनका काम अप टू द मार्क है, अप टू द स्टैंडर्ड है, तो हम उनको बिजनेस देंगे। अगर उनका काम स्टैंडर्ड का नहीं है तो हम उनको पॉलिश करेंगे, हम उनको बताएंगे कि दिस इज द स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। अगर वो हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं तो वो हमारे साथ चले। देखिए, हर जगह पे आने वाले दौर के अंदर हमें ज़रूरत है, हमें आर्टिस्ट की ज़रूरत है, हमें डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, हमें क्राफ्ट्समैन की ज़रूरत है। सही। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आए हमारे साथ जुड़े। सही है, यानी आपका प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां ऐसे लोग अगर आ जाते हैं तो आप उनको, उनका माइंड सेट बनाते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उनको आगे बताते हैं कि आप किस तरह से इस फील्ड में आगे से आगे जा सकते हैं और किस तरह से कामयाबी इस फील्ड में हासिल कर सकते हैं। जो घरों में पेंटिंग्स बना के अपनी कैरियर को ज़ाया कर रहे हैं, वो आपके पास आएँ,
आपसे सीखें और आगे अपना काम करें, और आपकी गाइडलाइन के अंदर जाहिर बात है कि एक मेंटर अच्छा मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत कम वक्त के अंदर बहुत बड़ी कामयाबियां समेट सकते हैं। तो ऐसी फील्ड के अंदर आप जैसा बंदा अगर उनको मिल जाता है तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको और किसी ऐसी जगह पे जाना नहीं पड़ेगा जहाँ हैवी चार्जेस पे करने पड़े या आउट ऑफ सिटी जाना पड़े। फैसलाबाद लोगों के वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आके आपसे माशाल्लाह बेनिफिट ले सकते हैं। फ़हीम भाई, अपना पेज के बारे में और उसके बारे में बताया था कि जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो अगर आपका पेज लाइक करें और आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कौन कौन से चैनल हैं जिसके जरिए वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए जी, हम गूगल बिजनेस के ऊपर आप हमें देख सकते हैं AT आर्ट गैलरी फैसल आबाद के नाम से। राइट। AT आर्ट, ये मेरी बेटी के नाम पे और मेरे फादर के नाम पे, अज़का तुफैल के नाम पे। माशाल्लाह। आप इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें देख सकते हैं, आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर हम देख सकते हैं, और रिसेंटली हम अपना यूट्यूब का चैनल और बाकी चीज़ें भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आप हमें हमारी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। और हमें रब्ता करना है तो हमारा नंबर भी अवेलेबल है, और हमारा ब्रोशर वो सारा उन चीज़ों पे आप AT आर्ट गैलरी फैसलाबाद के नाम पे गूगल पर सर्च करें, आपको हमारा गूगल मैप के ऊपर भी हमें मिल जाएगा, हमारे टेलीफोन नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फ़हीम भाई, अब आप हमें बताएं कि प्रोफेशनली जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आजकल हमारे बहुत से लोग हैं जो घर बनाते हैं, उसके अंदर वो बहुत सी सर्विसेज देना चाहते हैं जिसके लिए वो बड़े परेशान होते हैं कि कहाँ जाएं। अगर कहीं चले जाते हैं तो कुछ लोग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड करते हैं और वो रिजल्ट नहीं दे पाते। आपका काम हमने देखा हुआ है माशाल्लाह, बहुत से लोगों को आपने जिस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने DHA से रिलेटेड, गोल्फ कंट्री, योफोन वैक्सन्स, AF एसोसिएट्स, बड़े बड़े नाम है जिनके साथ आपने माशाल्लाह काम किया है। तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि अगर लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपसे कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं? सर, हमारा जो मेन सर्विसेज, कोर सर्विसेज हैं, पेंटिंग से रिलेटेड है। दो हम डिज़ाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं और हमने दी भी हैं, लेकिन हमने अपने आप को लिमिटेड और फोकस कर लिया है कि इसी को ही हम बेहतर तौर पे कर सकें। इसके अंदर हम वॉल हैंगिंग्स हैं, हमारे पास ऑयल ऑन कैनवस है, हमारे पास टीम्स हैं जो कि पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं, ठीक है। हम आर्मी के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम कस्टमाइज और फीचर वॉल्स जो हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारे पास जो मस्जिदें हैं उनके गुंबद के ऊपर और उनके ऊपर ऑर्नामेंट्स का और कैलीग्राफी का काम, जो कि प्योर गोल्ड लीफ के साथ और इमिटेशन गोल्ड लीफ के साथ और सिल्वर लीव्स, और इसके अलावा दूसरे, इसके अलावा जो भी ऑयल एंड कैनवस और दूसरे मटेरियल्स हैं उसमें हम डील करते हैं। हमारे काम करने का स्टाइल ये है कि हम जो आर्टिस्ट, जो क्लाइंट है, उसका जब कंस्ट्रक्शन के फेज के ऊपर जो फाइनलाइज स्टेज पे वॉलपेपर और उनके फर्नीचर डिसाइड हो रहा होता है, दैट टाइम हमारी टीम जाती है, उनके घर को विजिट कर लेती है और वहाँ पे उनकी दीवारों की साइजेस लेती है, और वहाँ पे जाके उनके जो फैब्रिक के स्वेचेस होते हैं और वॉलपेपर के जो उनकी सीलिंग की और विंडोज़ के जो साइजेस होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि किस जगह पे किस साइज़ की पेंटिंग लगनी है, स्क्वेरिश लगनी है, कैलीग्राफी लगनी है, मॉडर्न पेंटिंग लगनी है, तो वो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। फिर उसका हम एक बजट बना के क्लाइंट को देते हैं, या फिर क्लाइंट से पूछते हैं कि वो पूछता है, वो बताते हैं कि नहीं यार, हमें इस रेंज के अंदर या इस काम के ऊपर हमें काम चाहिए, या हमारे ये मेन एरियाज़ हैं, इसके अंदर आप हमें महंगी पेंटिंग्स कर दें और बाकी के एरियाज़ के ऊपर आप हमें इकोनॉमिकल काम के कर दें, या नहीं हमें सिर्फ इतने एरिया पे ही चाहिए काम, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। उनसे टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं, तो उनके लिए हम कस्टमाइज काम करते हैं। और अगर हमारे पास कोई वॉक इन कस्टमर आता है, उसको किसी ने पेंटिंग गिफ्ट करनी है, वो कहता है यार मुझको खताती चाहिए, कोई और किस्म का काम चाहिए, तो वो भी हमारे पास पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, लाहौर, फैसलाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, उनका काम अवेलेबल है, हम वो काम प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, हमें सिग्नेचर वर्क, एक ओरिजिनल वर्क चाहिए, तो हम वो काम देते हैं, और इस तरह से हम ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं। मेरे ख्याल में एक ऐसी फील्ड है, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इन चीज़ों को अपनी जैसे आर्ट, कैलीग्राफी हो गई, इस तरह की चीज़ें आप अपनी वॉल्स पे ऐड कर लें तो उस जगह में, उस बिल्डिंग में जान आ जाती है। आप चाहे जितना भी रेनोवेशन पे खर्चा कर लें, अगर आप इस तरफ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ यानी कि अपना फोकस करें और एक अच्छी जगह से ये फैसिलिटी ले लें, तो मेरे ख्याल में उस दीवार की में इतनी जान आ जाती है कि पूरा घर एक तरफ होता है और वो दीवार एक तरफ होती है। एग्जैक्टली जी, लेकिन हम उसमें कोशिश करते हैं कि वो आपस में कोरिलेट करें, कोई चीज़ ऑकवर्ड ना लगे, दोनों चीज़ें, उनकी दीवारें, उनका फर्नीचर और हमारा आर्टवर्क आपस में इनकॉर्पोरेट करें। इसके अंदर हम
जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उसके अंदर कुछ बारोक स्टाइल में या कुछ कॉलोनियल टाइम में, उसके अलावा आजकल मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर भी कुछ सीलिंग्स के ऊपर कोई बंदा काम करवाना चाह रहा है, कुछ ऑर्नामेंट्स का काम करवाना चाह रहा है, कुछ स्काई या कुछ और तरह का काम, ये निशेस हैं, निशेस के अंदर स्पेसेस हैं। आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे हमारा कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कैनवस के ऊपर काम तैयार करते हैं, कस्टमाइज काम होता है और हमारी टीम वहाँ जाके इंस्टॉल कर देती है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं यार हमारी स्पेस के ऊपर काम करना है, तो अल्लाह का शुक्र हमारे पास टीम्स हैं जो उनकी स्पेस के ऊपर जाके काम करते हैं। सही। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। फ़हीम भाई, आउट ऑफ सिटी भी जाहिर बात है आप सर्विसेज जैसा आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो जाहिर बात है फैसलाबाद के अलावा भी लोग अगर चाहें तो आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सर हम सर्विसेज दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इसमें प्रोजेक्ट बहावलपुर में है जी, गुजरावाला में है जी, लाहौर में है जी, इस्लामाबाद में है। अल्लाह के शुक्र कहीं भी हम हो, किसी भी जगह पे हो, हमारी टीम हम सर्विसेज दे रहे हैं। एक कॉल की देरी पे हैं। सही है फ़हीम भाई। हाँ जी जी। इसमें अगर हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा वहां पे हमसे काम मंगवाना चाहता है, तो हम यहाँ से काम कोरियर भी कर देते हैं। अच्छा। फ्रेम और अनफ्रेम दोनों तरह से हम काम डील करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, इवन पाकिस्तान से बाहर भी। सही है। अच्छा फ़हीम भाई, अपनी गैलरी तो हमें ज़रा विजिट कराएं प्लीज़। सर जरूर आए जी, गैलरी आपको विजिट कराते हैं जी। सर ये एक छोटा सा हमारा सेटअप है और ये डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स हैं जी, जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं जी। ये सिटीस्केप है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, कुछ एब्स्ट्रैक्ट में है, वो कुछ कैलीग्राफीज हैं, और ये ऑयल पेंटिंग है विद नाइट, ये भी कुछ सिटीस्केप है। awesome। और यहाँ पे ये कैलीग्राफी है जी, ये देखें आप, ये सिग्नेचर वर्क है जाज लूसवी का जी, माशाल्लाह। और उमर साहब आइएगा प्लीज। ये फैसलाबाद का केसरी दरवाजा है जी, और कॉलोनियल टाइम पीरियड का आर्किटेक्चर है, रेल बाजार के अंदर से व्यू है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ये गुमटी है और ये केसरी दरवाजा है। आप जब एग्जिट होते हैं शहर की तरफ, शहर से बाहर वापस जाते हैं, तो ये आपका भी सीन है आउट क्लास। ये यहाँ पे कुछ कतातियाँ हैं, अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़लमतु व अतूबु इलैह। और ये अगेन गुमटी का आउटर साइड है जी। सही। और ये पेंटिंग्स हैं और ये कैलीग्राफी है जी, माशाल्लाह। ये हमारे पास डिफरेंट पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। वो सब वहां से लाइट से लाइएगा। माशाल्लाह वो सब जबरदस्त। आइएगा। नॉर्मली हम पेंटिंग्स को अनफ्रेम्ड ही रखते हैं। सही है। और क्योंकि फ्रेमिंग जब जिस घर में जाना होता है उसके फर्नीचर के अकॉर्डिंगली हम ये फ्रेमिंग करते हैं। असल में यही कमाल है जी। और कुछ फ्रेमिंग ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं ना। सही है, उस कहीं हवाले भी। से अब ये देखें अल्लाह मोहम्मद की कंपोजिशन है जी। और माशाल्लाह जी। फ़हीम भाई मेरे ख्याल में लाखों का सामान होगा आपकी ये जो ऐसे ही। बिल्कुल कुछ इसी तरह से है। बहुत ही खूब जी, माशाल्लाह जबरदस्त। हमारे पास काफी ज्यादा पेंटिंग्स हैं यहाँ पे शॉप पे। हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग्स भी अवेलेबल हैं जी। इंडियन मिनिएचर है जी। सही। जबरदस्त। और मतलब अब इस तरह से आपको दिखा नहीं सकता, काफी ज्यादा सारी रात लग जाएगी मगर अंदाजा आपकी कर सकते हैं। पेंटिंग्स खत्म नहीं होगी। और यहाँ पे पेंटिंग्स आपको नजर आ रही, तो माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास है। ये स्टिल लाइफ्स हैं, कुछ कैलीग्राफीज हैं, लैंडस्केप्स हैं। ब्यूटीफुल।
बहुत सारा काम हमारे पास अनफ्रेम्ड पड़ा हुआ है, जैसा कि आप ये देखें, वैरायटी ऑफ वर्क है। ये कुछ बिगनर्स का काम है, आपको नजर आ रहा होगा। सही, जो आपका स्टूडेंट सही है। और ये कुछ सिटी स्केप्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन आउट क्लास नहीं भाई, आउट क्लास माशाल्लाह जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा वैरायटी, एक रेंज हमारे पास है कि जिस किस्म का क्लाइंट है उसको जिस किस्म का काम उसकी नीड के मुताबिक आप लोग उसको नीड करते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो कि कस्टमाइज ही हैं और हम एज पर ऑर्डर ही करते हैं। सही। जैसे कि किसी की फैमिली का पोर्ट्रेट है, वो मैं अपने पास गैलरी में तो नहीं रख सकता। किसी कर्नल जनरल साहब का कोई पोर्ट्रेट है, वो उनका ऑर्डर आया, हमने उसी वक्त किया और उनको भुगता दिया। आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हैं, आप न्यू कपल को गिफ्ट करना चाहते हैं, आप अपने बिछड़े हुओं को घर में दोबारा से लाना चाहते हैं तस्वीरों की सूरत में, आप अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो किसी तरह से भी ये जाहिर बात है आपसे कांटेक्ट करें तो आप उनको उनकी डिमांड के मुताबिक उनकी बिल्कुल जिस तरह के वो चाहते हैं आप उनको प्रोडक्ट उनकी मुताबिक बना के देते हैं अपनी जो आर्ट। बिल्कुल सर, हम उनके कस्टमाइज काम भी करते हैं, उनके जो पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं हम उसको रेप्लिकेट भी करते हैं, और वो जो भी उनकी तस्वीरें हैं, उनकी शादी की तस्वीरें हैं, लहंगे की हालत में और मियाँ बीवी की तस्वीरें हैं, इस किस्म के प्रोजेक्ट। और आपके गिफ्ट्स ऐसे गिफ्ट्स हैं जो मेरे ख्याल में सारी जिंदगी लोगों के साथ रहते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीज से बेहतर है कि कोई उसको आर्ट दें, ऐसी चीज दें जो सारी जिंदगी उसके घर में लगी रहेगी, और जब उसको देखेगा उसको आपको आपकी याद आएगी, आपका प्यार याद आएगा। फहीम भाई प्लीज एक दफा लास्ट टाइम हमें अपनी AT आर्ट गैलरी की वेबसाइट के बारे में और अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स दें, ताकि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप बड़े इजीली बगैर किसी हडल तक आप गूगल पे चले जाएं, गूगल करें आर्ट गैलरी इन फैसलाबाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी गैलरी नजर आएगी, AT आर्ट गैलरी। राइट। मैं अपनी AT आर्ट गैलरी का लोगो दिखा देता हूँ, आइए मैं आपको थोड़ा सा, आपको याद हो कि आप, ये जी हमारी AT आर्ट गैलरी का लोगो है जी। सही, AT आर्ट गैलरी, राइट, ठीक है सर। हमारी आर्ट गैलरी, हम अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, वी ऑल आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स, और ये अच्छे उस्तादों से जिन्होंने मारे खाई हैं, हमारे साथ वो टीम है जी जिनका कमो बेश 20-20, 22-22, 25-25 साल का तजर्बा है। मैं खुद 2001 से इस फील्ड से एसोसिएटेड हूँ और 20 साल हो गए हैं मुझे भी इस फील्ड से। और आप गूगल करें, और अगर आप चाहते हैं टेलीफोन नंबर तो दैट इज 0300-444-2717, 0300-444-2717, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पे देख सकते हैं। और आपको किसी किस्म की रिक्वायरमेंट है, हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, उसके ऊपर आप देखेंगे आया वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। तो आप विजिट करना चाहते हैं, विजिट करवाना चाहते हैं, दोनों तरह से आप हमें रब्ता कर सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू फहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, ये थे फहीम तुफैल साहब, माशाल्लाह AT आर्ट गैलरी के ऑनर, इनके रूहे रवां, जो कि माशाल्लाह इस चीज को यहाँ फैसलाबाद जैसे शहर के अंदर लेके चल रहे हैं, और बिल्कुल एक नया ट्रेंड ये फैसलाबाद के अंदर लेके आए हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज का एक बहुत बड़ा समुद्र लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो इस काम के अंदर आना चाहते हैं। तो अब देर है तो सिर्फ आपका इनके पेज पे क्लिक करने की, इनसे कांटेक्ट करने की। अगर आप सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो ये वो उस्ताद हैं जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इनके जरिए बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली या अपने घर के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटीज या इनसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं और सही जगह पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल लाइक करेंगे। इनकी चीजों को लाइक करने के बाद इनके पेज पे भी कमेंट कीजिएगा, बाद में हमारे चैनल पे भी आगे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। अल्लाह हाफिज।